प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रेडियो के जरिए मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत जल संरक्षण पर जोर दिया, साथ ही अपने अनुभव भी साझा किए। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हरिद्वार में पीएम मोदी ने इस बार अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की शुरुआत जल संरक्षण से की। उन्होंने कहा कि जल हमारा जीवन है और आस्था भी पानी पारस की तरह महत्वपूर्ण है और हमें इसका महत्व और अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है, पारस के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। इस मौके पर पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत में विज्ञान के योगदान के महत्व को समझाया, जिसमें उन्होंने रक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों को गिनवाया। साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर संत रविदास को याद किया और कहा, हमें अपने सपनों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। सपनों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जैसा है वैसा चलता रहे। रविदास जी कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे और आज हम देखते हैं कि देश का युवा भी इस सोच के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपनी कमियां भी बताई और कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए वो बहुत प्रयास नहीं कर पाए। पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं और युवाओं को परीक्षाओं के लिए टिप्स दिए और कहा कि नरेंद्र मोदी ऐप पर इस बारे में बहुत कुछ दिया गया है। इस कोरोना के समय में मैंने कुछ समय निकालकर एग्जाम वॉरियर बुक में भी कई नए मंत्र जोड़ दिए हैं। अब इसमें पेरेंट्स के लिए भी कुछ मंत्र ऐड किए गए हैं। इन मंत्रों से जुड़ी ढेर सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज नरेंद्र मोदी ऐप पर दी हुई है, जो आपके अंदर के एग्जाम वॉरियर को इग्नाइट करने में मदद करेगी। आप इनको जरूर ट्राई करके देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का ये 74वां और साल 2021 का दूसरा संस्करण रहा, जिसमें उन्होंने हरिद्वार कुंभ, सफल खेती, विज्ञान दिवस समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही कई लोगों का जिक्र किया जिन्होंने समाज को अपने काम से नई दिशा देने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। द्वारा की गई। पुडुचेरी के चुनावी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कराईकल में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि पुडुचेरी में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। शाह ने नारायणसामी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि नारायणसामी की सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिए। इस छोटे से प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा को बहाने का काम ये नारायणसामी सरकार ने किया। मोदी जी ने भेजा हुआ 15,000 करोड़ कहां गया? ये नारायणसामी ने ये 15,000 करोड़ रुपया कटमनी कर गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिया। नारायणसामी कब तक बचोगे? लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हुए, इस बार विधानसभा के चुनाव के अंदर कमल खिलने जा रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। कोरोना के गहराते संकट के बीच कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान का दूसरा फेज 1 मार्च यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 27 करोड़ जो कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को टीका दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में यह टीका मुफ्त होगा, लेकिन निजी अस्पताल में टीके के पैसे देने होंगे। जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 250 रुपए तय की गई है। इसमें 150 रुपए टीके और 100 रुपए सेवा शुल्क होगा। कोविन ऐप के जरिए इस टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
मैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ी हुई हूं। आपको बता दें कि 1 मार्च से जिस तरीके से 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और साथ ही 45 साल से 60 साल तक के जो लोग हैं जिनको किसी तरीके की कोई बीमारी है वो लोग भी वैक्सीनेशन करा सकेंगे। इसके लिए 20 बीमारियों की एक लिस्ट जारी की गई है और अगर किसी को इनमें से कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर से प्रमाण पत्र दिखाकर वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और जिस तरीके से अब तक की बात करें तो 1.5 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है और इस बार वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो 27 करोड़ से ऊपर का रखा जा रहा है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीनेशन कराता है तो उसे प्रति डोज के लिए 250 रुपये देने होंगे, यानी कि 2 डोज के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 36 में से 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या ज्यादा बढ़ी है, जबकि इस अनुपात में कम मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में लगातार चौथे दिन 8,623 नए मामले सामने आए, जबकि महज 3,648 मरीज रिकवर हुए। पूरे देश की बात करें तो बीते 24 घंटे में 16,803 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 11,707 लोग ठीक हुए। वहीं 112 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना के अब तक के मामले 1.11 करोड़ को पार कर गए। इसमें से 1.07 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.61 लाख मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में चेन स्नैचर्स के हौसले बुलंद हो गए हैं। आदर्श नगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक चेन स्नैचर ने एक महिला के गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला शॉपिंग करके मार्केट से लौट रही थी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला की गोद में 2 साल का एक मासूम था। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर में शिशु राजकीय अस्पताल के SNCU वार्ड से 5 दिन के नवजात की चोरी हो गई। बच्चा चोरी की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। बच्चा चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में एक महिला नवजात को चोरी करते हुए देखी जा रही है। वहीं जब परिजनों को मामले की जानकारी मिली तो परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। नवजात के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर बीजेपी मुख्यालय, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस वक्त पहुंचे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे का पदभार ग्रहण समारोह जो है वो बीजेपी मुख्यालय में आयोजित हो रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर बीजेपी मुख्यालय से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अभी पहुंचे हैं। हमारा नेता कैसा हो, राजस्थान का नेता कैसा हो, सतीश जी वैसा जिंदाबाद, भगत सिंह मोर्चा जिंदाबाद। काम बहुत से हुए हैं भाई साहब की विधानसभा में, मगर कुछ बड़े काम मैं आपको बताऊं कि अभी जो हाथियों की सवारी रोक दी गई थी कोविड काल में, वो भाई साहब नहीं हाथियों की सवारी वापस शुरू करवाई है। हाथी बिरादरी के कहने से भाई साहब हाथी हमारे जो महावन समाज है वो थोड़ा आपको इस्तेमाल के लिए आया हुआ है। उसके अलावा आमेर विधानसभा से बहुत से लोग आपके इस्तेमाल के लिए और शुक्रिया अदा करने के लिए आए हुए हैं। उसके अलावा मैं एक और बड़ी बात बताना चाहूंगा आपको कि मावटी का जो पानी सूख चुका था,
जैसे रामगढ़ में शुरू किया है, उस माथे के पानी में भी अगर उसको लाने की किसी ने कोशिश करी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साल 2021 में पहली लॉन्चिंग को इसरो ने खास बनाते हुए इतिहास रचा है। PSLV C-51 के जरिए इसरो ने 18 सैटेलाइट सफलता से लॉन्च किए, साथ ही भगवत गीता को भी अंतरिक्ष में भेजा है। Three, 2, 1, 0. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने एक और प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-51 ने सफल उड़ान भरी और 18 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया। PSLV C-51 रॉकेट ने रविवार सुबह 10:24 पर उड़ान भरी। उड़ान की समय सीमा 1 घंटे 55 मिनट और 7 सेकंड की रही। रॉकेट के साथ ब्राजील का उपग्रह अमेजोनिया 1 लॉन्च किया गया। अमेजोनिया 1 उपग्रह अमेजोन जंगल पर नजर रखेगा। 18 में से 13 उपग्रह अमेरिका के हैं। 3 उपग्रह भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के हैं। भगवत गीता को SD कार्ड में अंतरिक्ष भेजा गया। इसरो के इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत की तरफ से लॉन्च किए जाने वाले विदेशी सैटेलाइटों की संख्या बढ़कर 342 हो गई है। साल 2021 को इसरो ने अंतरिक्ष सुधारों के लिए नया युग माना है और PSLV C-51 की सफल उड़ान के साथ सुधारों का ये सफर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पंजाब के जालंधर में एक सरकारी शिक्षक ने दुनिया का पहला सरदार रोबोट तैयार किया है, जो पंजाबी भाषा में न केवल बात करती है बल्कि लोगों के सवालों का जवाब भी देती है। सरवंश जी, सत श्री अकाल। आपको सिख धर्म के बारे में कुछ जानना है? क्या गुरुवाणी के मायने समझने हैं या फिर कोई और सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो मिलिए सरवंश कौर से। सरवंश जी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूं, तुसी दसो। ये दुनिया के पहले सरदार रोबोट हैं जो आपके सवालों का जवाब पंजाबी भाषा में देती हैं। पंजाब के जालंधर में पठानकोट रोड गांव रोहजड़ी के एक सरकारी स्कूल है, जहां के कंप्यूटर शिक्षक हरजीत सिंह ने इस रोबोट को तैयार किया है और उनके इस रोबोट को बनाने का मकसद बच्चों को रोबोट तकनीक का ज्ञान, बेहतर शिक्षा, धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी को मजबूत करना है। रोबोट ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ करेगा। हरजीत का प्रोजेक्ट सरदार सरवंश कौर रोबोट अभी पहले चरण में है और इनमें अभी तक 2 लाख रुपए की लागत आ चुकी है। हरजीत सरवंश कौर को स्कूल में बच्चों को पढ़ाने और धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए तैयार करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भरतपुर में आस्था के प्रतीक रहे नवग्रह कुंड की दयनीय हालत की अब नगर निगम ने सुध लेनी शुरू कर दी है और कुंड में जमे गंदगी को निकलवाना शुरू किया गया है। नवग्रह कुंड की सफाई होने से स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूर दराज से आस्था लेकर पूजा पाठ करने आए भक्तों में खुशी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि कुंड और घाटों की सफाई से मन खुश हो गया। ये देखिए नवग्रह कुंड है, यहाँ पर काफ़ी अव्यवस्थित रूप से पड़ा हुआ था, इसमें काफ़ी गंदगी थी।
आज हमको देख करके बड़ा हर्ष हुआ है कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण हो रहा है, साफ सफाई हो रही है। और आज जो हम यहाँ पे आए हुए हैं 10 यात्रा एकादशा कराया हमने, आज एकादशा कर्म है उसको हम करा रहे हैं। बड़ी साफ सफाई का यहाँ पे देखा है। अपनी राष्ट्रीय धरोहर की तरह इनकी सफाई और क्या कहते हैं इनको मान्यता देनी चाहिए। और पिंडदान एक हमारी प्राचीन पद्धति है जिसको करौली में श्री श्याम सखा संघ परिवार की ओर से श्याम बाबा का भव्य फागोत्सव और निशान यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के सीताराम जी मंदिर से निशान यात्रा को विधि विधान से पूजा अर्चना कर रवाना किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निशान यात्रा शिव पैलेस पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु डीजे की धुन पर झूमते, नाचते और श्याम धुनी के भजन गाते नजर आए, जिससे क्षेत्र का माहौल धर्ममय हो गया। शाम को श्याम परिवार द्वारा फागोत्सव का आयोजन होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक